心臓を捧げよう。एपिसोड के स्टार्ट में बागी बोलता है, अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं सांग से इतना नफरत क्यों करता हूँ तो सुनो। यह कहकर वो अपने पास्ट के बारे में उसे बताने लगता है, जहाँ सांग्स और बागी किसी बात पर बहस कर रहे होते हैं और वे एक पायरेट शिप के मेंबर होते हैं। तभी अचानक वहाँ और एक पायरेट शिप आता है। यह देखकर वे उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इधर बागी को वहाँ एक ट्रेजर मैप मिलता है। उसके बाद वे बहुत अच्छा लूट मिलने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं, पर इधर बागी अकेले उस मैप को देख रहा होता है। इसका पॉइंट तो समुद्र के बीचों बीच है। लगता है ये समुद्र के नीचे जो खजाना है उसके बारे में बात कर रहा है। मजा आ गया। तभी अचानक वहाँ सांग्स आता है। हे बागी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? क्या तुम हमारे साथ पार्टी नहीं करने वाले? आज हमें बहुत अच्छा लूट मिला है। यह देखकर बागी जल्दी जल्दी उस मैप को छिपा लेता है और वो बोलता है, तुमने कहा तुम इस शिप को छोड़कर बहुत जल्दी ही जाने वाले हो, राइट सांग्स? आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? मैं खुद का एक पायरेट ग्रुप बनाना चाहता हूँ जो भरोसेमंद हो और उनके साथ इस वर्ल्ड को देखना चाहता हूँ। मुझे पता है इसमें टाइम लगेगा, पर मैं ये करने वाला हूँ। ओह, ये बात है। ये तो मेरा भी करने का प्लान है। विश्वास करो सांग्स, अगर तुम सॉफ्ट हार्टेड नहीं होते तो मैं पक्का तुम्हें मेरा लेफ्ट हैंड बनाता। क्या तुम्हारा लेफ्ट हैंड? नहीं, हमारा सोच बिल्कुल अलग है बागी। हमें अपने अपने डायरेक्शन में ही जाना चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा, पर याद रखना अगर हम कैप्टन बनने के बाद मिले तो हमारा मुलाकात एक पायलट की हैसियत से होगा और हमारे बीच बहुत जोरदार फाइट होगा। हाँ, पायलट्स तो यही करते हैं। एनीवेज, तुम कुछ लूट के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, इस बार हमें एक डेविल फ्रूट मिला है। क्या डेविल फ्रूट? हाँ, कहा जाता है जो इंसान इसे खाता है उसे एक अलग तरीके का पावर मिलता है, पर साथ ही वो समुद्र में तैरने की शक्ति खो देता है क्योंकि समुद्र उससे फिर नफरत करने लगता है। कोई स्टूपिड होगा जो इतना बेकार का फ्रूट खाएगा। तभी वो अपने मन में बोलता है, अगर मैं समुद्र में तैर ही नहीं पाऊंगा तो मैं वो खजाने को निकालूंगा कैसे जो समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच और उसके अंदर है। इसलिए मैं तो इतना बेकार फ्रूट नहीं खाने वाला। इधर सांग्स बोलता है, हाँ, हमारे सिट में कोई भी उसे खाने के लिए तैयार नहीं, पर इसका दाम मार्केट में 100 मिलियन बेरीज है, इसलिए हम इसे बेच देंगे। क्या 100 मिलियन बेरीज? उसके बाद बागी सबके सामने एक फेक डेविल फ्रूट खाने की एक्टिंग करता है और सबको बताता है कि ये डेविल फ्रूट नकली है। यह देखकर वहाँ के लोग थोड़े निराश हो जाते हैं, पर वे फेक समझकर उसे छोड़ देते हैं और इधर बागी रियल वाले को अपने पास रख लेता है और तभी वो बोलता है, यस, अब मैं इस असली वाले डेविल फ्रूट को मार्केट में बेचकर 100 मिलियन हासिल कर सकता हूँ। अब मैं एक खुद का एक शिप खरीदूंगा और उसमें बहुत सारे क्रू को इकट्ठा करके उस खजाने को ढूंढने जाऊंगा। पर तभी अचानक वहाँ सांग्स आता है। यह देखकर वो घबरा कर उस डेविल फ्रूट को खा लेता है। सांग्स, यू बास्टर्ड, ये तुमने क्या किया? क्या? मैंने क्या किया? वैसे वहाँ कुछ उड़ रहा है। ओ नहीं, मेरा ट्रेजर। तभी वो समुद्र में कूद जाता है, पर डेविल फ्रूट के कारण वो समुद्र में डूब रहा होता है। पर तभी सांग्स भी समुद्र में कूदकर बागी को बचा लेता है। इधर ये सब सुनकर लूफी बोलता है, ओह, तो सांग्स ने तुम्हारी जान बचाई थी? नहीं, मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा बेवकूफ। मेरा मतलब है उसके कारण मेरा प्लान 10 साल पीछे हो गया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं अंडर वाटर ट्रेजर नहीं ले सकता तो धरती के ऊपर जितना ट्रेजर है वो मैं हासिल करूंगा और अब यही मेरा गोल है। और जो मेरे इस ट्रेजर को हाथ लगाएगा उसे मरना पड़ेगा। ओ नहीं, उसने मुझे देख लिया। नामी, तुम तो गई। पर तभी अचानक वो मिड एयर में ही रुक जाता है। ओ नहीं, मेरा बॉल्स। तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ बागी। उसके बाद हमें उस आइलैंड के निवासी की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ वे बागी के डर से एक अलग जगह टेंट बना कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक जन बोलता है, कुछ तो गलत जरूर है। मेयर इतना लेट कभी नहीं करती। वहाँ जरूर कुछ हुआ है। चलो साथियों, जाकर हमें देखना चाहिए। इधर लूफी बोलता है, हे नामी, वो ट्रेजर छोड़ दो, नहीं तो बागी फिर से तुम्हारे पीछे जाएगा। क्या? नहीं, ये मेरा ट्रेजर है, मैं क्यों छोड़ूं? क्या कहा? ये तुम्हारा ट्रेजर कैसे हो गया? सुनो, मैं एक थीफ हूँ जो पायरेट के घर से चोरी करती हूँ। ये ट्रेजर तुम्हारा था, पर अब जबकि मैंने इसे चुरा लिया है
तो अब ये मेरा हो गया है। ओह, ये बात है। क्या नॉनसेंस है ये? तभी वो अपने बॉडी पार्ट्स को और भागों में अलग कर लेता है और नामी के ऊपर हमला करने चाहता है, पर तभी लूफी उसे एक किक मारता है और वो ट्रेजर के साथ बहुत दूर जा गिरता है। मैंने कहा ना, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। तुम्हें तो मैं गम अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। क्या ये भी जिंदा है? अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी स्ट्रॉ हेड। बॉडी पार्ट्स जुड़ जाओ। पर तभी हम देखते हैं तो बागी का सारा बॉडी जुड़ नहीं पाता क्योंकि नामी हाफ बॉडी पार्ट्स को बांध देती है। हे लड़की, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ दो इसे। थैंक्स नामी। गम गम बज़ूका। और उसके साथ बागी उस आइलैंड से ही उड़ जाता है। इधर उसके लोग यह देखकर बोलते हैं, हे, तुमने देखा, कैप्टन बागी तो उड़ गए। चुपचाप लेटे रहो। हाँ, गुड आइडिया। इधर लूफी अपने हेड को उठाता है। ये तो पूरा खराब हो गया है लूफी। नहीं, ये ठीक है, मैं इसे अभी भी पहन पा रहा हूँ। टेंशन मत लो, मैं इसे ठीक कर दूंगी। और ये लो तुम्हारा मैप। क्या सच में? थैंक्स नामी। तो अब हमारा क्रू ज्वाइन करोगी ना तुम? नहीं, मैं एक पायलट का क्रू कभी भी ज्वाइन नहीं करूँगी, पर तुम्हारे साथ रहने में मुझे फायदा दिखता है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ टीम अप कर सकती हूँ। उसके बाद लूफी जोरो को उठाता है और उसे अपने न्यू मेंबर से मिलाता है। इधर इतने में वहाँ विलेज के लोग आ जाते हैं। आखिर यहाँ हुआ क्या है? बाकी पायलट्स कहाँ हैं? ओह, वे भाग गए। ये बात है। ओ नहीं, मियर, आपको क्या हुआ? आपको किसने मारा? सॉरी, उन्हें मैंने मारा है। क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी वे उनके ऊपर हमला करते हैं, पर तभी लूफी जोरो को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तभी नामी बोलती है, लूफी, तुम इन्हें पूरी बात क्यों नहीं बताते? तुम्हें लगता है वे मेरी बात सुनेंगे? भागते रहो। तभी वे भागते भागते अपने शिप के पास आ जाते हैं। इधर मियर अपना आँख खोलता है। क्या हुआ यहाँ? ओह, वो तो हमें भी नहीं पता मियर, पर लगता है बाकी पायलट यहाँ से चले गए। क्या? वे बच्चे कहाँ हैं? हम उन्हें इस आइलैंड से भगा रहे हैं। उन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। क्या? नहीं, वे मेरे से बात किए बगैर नहीं जा सकते। यह कहकर वे भी वहाँ आते हैं। तुम लोगों का शुक्रिया, हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं ओल्ड मैन, हमेशा खुश रहो। तभी वो मयर देखता है तो वहाँ बाजू में एक ट्रेजर का बैग होता है। इधर नामी बोलती है, क्या तुमने एक बैग वहीं पर छोड़ दिया? तुम्हें पता भी है उसमें 5 मिलियन बेडीज थे। मैंने कितनी मुश्किल से उसे इकट्ठा किया था। उन्हें उसकी जरूरत है नामी, उनके घर को रिपेयर करने के लिए। क्या कहा? मुझे नहीं पता। वो बैग तुम लेकर आओ। हे नामी, मैं तैर नहीं सकता, मैं डूब जाऊंगा। ये तुम क्या कर रही हो? मुझे नहीं पता। इधर जोरो बोलता है, अच्छा हो या बुरा, पर लगता है हमें हमारे शिप का नेविगेटर मिल गया है।